आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन जो बात बता रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो आज मैटर बताने जा रहे हैं वो बचपन से लेकर 55 तक के लोगों के लिए है, यानी सभी लोगों के लिए है। यदि एक बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जैसे नवोदय का, नेतरहाट का, सैनिक स्कूल का, रामकृष्ण मिशन का, यानी वो अपने लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, उनको भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी पूछा जाता है। इसलिए बोले सब लोगों को पढ़ना है। अब बाकी रेलवे, बैंक, एसएससी ये सब तो है ही, यानी किसी प्रकार का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, यानी कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है, प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब सवाल उठता है कि डेली तो कहते हैं कि सब तो इम्पोर्टेंट ही है, इसमें खास क्या है? तो खास यह है कि जो बात बताने जा रहे हैं, मैक्सिमम टीचर या बुक की तो बातें छोड़ दीजिए, आप टीचर से भी पढ़िएगा तो एक बार में कन्फ्यूजन दूर नहीं होता है। एक बार में जल्दी इसमें कन्फ्यूजन दूर नहीं होता है, कन्फ्यूजन लगा हुआ ही रह जाता है। हम आज कोशिश करेंगे कि एक बार में आपको समझा देने का प्रयास करेंगे, मतलब कन्फ्यूजन आज के बाद ना रहे, हम ऐसा कोशिश जरूर करेंगे। तो आइए तो बताने क्या जा रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है और टाइप का नाम है शेष संबंधित प्रश्न, रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो लोग खासकर पढ़ते हैं, जिनको पढ़ना है, उनसे पूछा जाएगा, बहुत कन्फ्यूजन इसमें होता है। आइए हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद कन्फ्यूजन ना हो। तो शुरू करते हैं। तो पहले इसमें 4 बेसिक क्वेश्चन पढ़ना है, 2 क्वेश्चन एचसीएफ के लिए और 2 क्वेश्चन एलसीएम के लिए। सबसे पहली बात कि हम क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे कि कौन क्वेश्चन एचसीएफ का है, कौन क्वेश्चन एलसीएम का है। तो इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं होता है। बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर कहा जाता है, वह क्वेश्चन एचसीएफ का होता है। जिसमें स्मॉलेस्ट निकालना हो, छोटी संख्या निकालना हो, वह क्वेश्चन एलसीएम का होता है। क्योंकि एचसीएफ का नाम ही है हाईएस्ट, तो जिसमें बड़ी कहता है, हाईएस्ट कहा जाता है, एचसीएफ होता है। इसका नाम ही है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका शुरू में एल मतलब लोएस्ट, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए एलसीएम, बड़ी संख्या के लिए एचसीएफ। बातें और भी है, लेकिन एक सिंपल वे में हम आपको बता दिए, यहाँ पर इसका कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो हम शुरुआत करते हैं एचसीएफ से। एचसीएफ में 2 टाइप पढ़ना है। एक है जब शेष नहीं दिया जाए और जब शेष दिया जाए। हम अपने अनुसार वर्गीकरण किए हैं, किताब की भाषा को न लिया जाएगा, हम अपने अनुसार इसको अरेंजमेंट किए हैं ताकि आदमी भूल नहीं सके, उसको कन्फ्यूजन नहीं हो सके। तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, जब शेष न दिया जाए, जब शेष दिया जाए। एक में रिमाइंडर गिवन होगा, एक में रिमाइंडर नॉट गिवन होगा। कोई तीसरा क्वेश्चन नहीं होता है, यही 2 टाइप होता है। कोई तीसरा होता ही नहीं है, यही 2 टाइप होता है। अब सवाल है कि रिमाइंडर दिया जाए तो कैसे बनाना है, नहीं दिया जाए तो कैसे बनाना है। तो जब रिमाइंडर नहीं दिया जाए, रिमाइंडर नहीं दिया जाए, लेकिन उसमें लिखा जाता है कि समान शेष बचे, आप इतना ही समझिए। रिमाइंडर नहीं दिया जाए तो आपको क्या करना है कि 2 संख्या का अंतर का एचसीएफ निकालना है। 2 संख्या का डिफरेंस लीजिएगा, यानी संख्या में संख्या घटा के एचसीएफ निकालिएगा। क्वेश्चन तो एचसीएफ का है, एचसीएफ तो निकालना ही है। किसका एचसीएफ? तो संख्या के अंतर का एचसीएफ, नंबर माइनस नंबर, जो डिफरेंस आएगा उसका एचसीएफ निकालेंगे। कब? जब रिमाइंडर नहीं देगा। और जब रिमाइंडर दे देगा तब तो नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस लीजिएगा और उसका एचसीएफ निकालिएगा। जब रिमाइंडर दे दिया जाए तो संख्या और शेष का अंतर लिखिएगा और उसका एचसीएफ निकलेगा। तो याद हुआ, रिमाइंडर नहीं देगा तब क्या करेगा? रिमाइंडर आपको देवे नहीं किया है तब तो संख्या में संख्या घटाइए और उसका एचसीएफ निकालिए। और जब रिमाइंडर दे देगा तब तो रिमाइंडर घटा दीजिए और उसका एचसीएफ निकाल दीजिए। किसमें घटा दीजिए? अरे भाई, जो नंबर देगा उसमें घटा दीजिए। एग्जाम्पल देखा जाए, पहले बताया जाए क्वेश्चन एचसीएफ का है कि एलसीएम का। एचसीएफ का है, कैसे पता चलता है? तो पता चलता है बड़ी संख्या कहने से पता चलता है, ये बड़ी संख्या कहने से पता चला कि क्वेश्चन एचसीएफ का है। लार्जर नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कहने से पता चलता है कि क्वेश्चन एचसीएफ का है। अब है कि क्वेश्चन क्या रिमाइंडर से रिलेटेड है? हाँ है ही। यहाँ देखिए जिक्र कर दिया है, यहाँ रिमाइंडर का जिक्र कर दिया है। तो क्वेश्चन एचसीएफ का है तो इसमें 2 ही टाइप है, एक जब रिमाइंडर देता है और एक जब रिमाइंडर नहीं देता है। तो क्या रिमाइंडर दिया है? ना, रिमाइंडर तो कहीं देवे नहीं किया है। तो क्या करना है? तो नंबर में नंबर माइनस करना है, उसका एचसीएफ निकालना है।
दो दो संख्या का डिफरेंस लीजिए और उसका एचसीएफ निकालिए। तो यहाँ पर डिफरेंस लीजिए, ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 7, ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 14 और ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 21। और इसी का आपको क्या निकाल देना है, इसी का एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ मतलब समझा जा रहा है, एचसीएफ समझा जा रहा है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन, आगे मत बोलिए, आगे मत बोलिए, खाली इतने बोलिए, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। जो बड़ा से बड़ा कॉमन ले सकते हैं वही एचसीएफ होता है। तो इस सब में क्या कॉमन ले सकते हैं, 7। एचसीएफ भी हो गया 7 और आंसर भी हो गया आपका 7, आंसर हो गया 7। तो जब रिमाइंडर नहीं दे तो क्या करना है, दो दो नंबर का डिफरेंस लीजिए और उसी का एचसीएफ निकाल दीजिए। अब यदि मतलब क्वेश्चन तो बना लिए, क्वेश्चन तो बना लिए, आंसर आ गया 7। कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, टीचर लोग भी क्वेश्चन बता देते हैं ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, लेकिन ना टीचर ना बच्चा उसका मतलब नहीं समझते हैं, उसका मतलब वो समझते नहीं हैं। कभी कोई कोई टीचरों नहीं समझते हैं, बच्चे की तो बात ही अलग है। तो अब इसका मतलब भी समझ लीजिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता था, इसका मतलब समझिए। आंसर 7 आया, इसका मतलब क्या हुआ ये भी समझ लीजिए। तो देखिए बहुत आसान है, बोला गया है वह बड़ी संख्या क्या है, आपसे पूछा है कि वो लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो वह लार्जेस्ट नंबर 7 है। जिससे मतलब किससे, 7 से। तो 7 से डिवाइड किया जाता है, 7 से आपको डिवाइड किया जाता है। किसको डिवाइड किया जाता है, तो 7 से डिवाइड किया जाता है 27, 34 और 48 को। 27, 34 और 48 को डिवाइड किया जाता है। तो डिवाइड करने से क्या होता है, तो यह डिवाइड करने से जो रिमाइंडर यानी शेष बचता है वो समान बचता है। रिमाइंडर इच केस में सेम आता है। देख ले का चेक करके सेम सही में आ रहा है क्या, तो देख लीजिए, देख लीजिए। तो इसमें भाग दीजिएगा, 7 गुना 3 21, 6 बचेगा। यहाँ 7 गुना 4 28, 6 बचेगा। यहाँ 7 गुना 6 42, 6 बचेगा। देखिए ये जो भी रिमाइंडर आया वो सब में बिल्कुल सेम आया, एक ही तरह का रिमाइंडर आया। यही बात क्वेश्चन कहना चाह रहा था कि एक ऐसा नंबर आप बता दीजिए जिससे ये तीनों नंबर को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर यानी शेष तीनों में एक जैसा है। क्या है ये नहीं बोला है, बोला है कि एक जैसा आना चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़ा जाए एचसीएफ का है कि एलसीएम का। तो क्वेश्चन देखिए, बड़ी संख्या कहता है, लार्जर नंबर है, तो क्वेश्चन आपका एचसीएफ का है, इतना तो समझ गए। अब सवाल उठता है कि एचसीएफ का कौन वाला टाइप है, तो एचसीएफ का शेष रिमाइंडर वाला टाइप है। कौन वाला टाइप है, रिमाइंडर वाला टाइप है, रिमाइंडर वाला टाइप है। रिमेनिंग का मतलब ही रिमाइंडर ही होता है, रिमाइंडर वाला टाइप है। तो एचसीएफ में रिमाइंडर का कितने टाइप होते हैं, 2 ही टाइप होते हैं। कौन कौन, जब रिमाइंडर दिया जाए, रिमाइंडर ना दिया जाए। ये कौन वाला टाइप है, रिमाइंडर दिया जाए वो वाला टाइप है कि ना दिया जाए वो वाला टाइप है, तो रिमाइंडर दिया जाए वाला टाइप है। यहाँ देखिए रिमाइंडर लिख दिया है 6 और 5 बचे। तो जब रिमाइंडर दिया जाए तो क्या करना है, तो रिमाइंडर को माइनस कर देना है और एचसीएफ निकाल देना है। इसमें माइनस करना है, नंबर में माइनस करना है। तो नंबर में रिमाइंडर माइनस करिए, नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस निकालिए और इसी का आप एचसीएफ निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए, तो देखिए फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट रिमाइंडर है, इसको इसमें माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 1651, 1651। दूसरा नंबर है और दूसरा रिमाइंडर है, तो 2037 में 5 घटाइए, यह हो जाएगा 2032। और इसी का आपको निकाल देना है, क्या निकाल देना है, इसी का एचसीएफ निकाल देना है। जो एचसीएफ आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि बाप रे इतना बड़ा संख्या का एचसीएफ कैसे निकलेगा। बहुत जल्दी निकल जाता है। एचसीएफ निकालने का मेथड है, बड़ा बड़ा जब नंबर देख लीजिए तो तुरंत उसका डिफरेंस ले लीजिए। ये काम रफ में कर रहे हैं, हम अब रफ करने जा रहे हैं। ये दोनों को तुरंत घटा दीजिए, ये दोनों को तुरंत घटा दीजिए। इसको घटा दीजिएगा, ये 381 आएगा। अब 381 का गुणनखंड करिए, फैक्टराइजेशन करिए, यही हो गया 3 × 127। ये फैक्टराइजेशन हो गया, गुणनखंड हो गया। अब इसका जो ये दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा या तो 3 होगा या तो 127 होगा, यही दोनों में से कोई एक होगा। अब है कि 3 होगा कि नहीं, तो यदि दोनों नंबर 3 से डिवाइड होगा तो 3 हो जाएगा, और दोनों नंबर 3 से डिवाइड ना होगा तब वो 127 लिख देंगे।
तो आइए चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो आइए 3 से इसको डिवाइड करिए, तो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो क्या 3 से डिवाइड होने का रूल है? आप 3 से भाग देना शुरू कर दिए, कहा नहीं। यदि मैथ पढ़ते हैं तो 3 से डिवाइड होने का रूल है सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का जोगफल। तो जोड़ लीजिए, 1 6 7 5 12 1 13, 13 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये दोनों का एचसीएफ 127 होगा। तो इसका एचसीएफ भी हो गया 127 और आपका आंसर भी हो गया, आंसर भी हो गया 127। देखिए कहाँ टफ था, बनाने आना चाहिए। क्वेश्चन बनाना आता है तो क्वेश्चन टफ नहीं होता है। एक और देखा जाए तो एलसीएम में भी 2 टाइप है। 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है, 4 क्वेश्चन याद रखना है। 2 एचसीएफ में देख लिए, एचसीएफ में 2 क्या देखे, जब शेष दिया जाए, शेष ना दिया जाए, रिमाइंडर गिवन नॉट गिवन। इसमें 2 टाइप का नाम क्या है? तो इसमें 2 टाइप का नाम है इक्वल रिमाइंडर, अनइक्वल रिमाइंडर, समान शेष, असमान शेष। इसमें शेष जरूर दिया जाएगा, निश्चित रूप से दिया जाएगा। एक केस में इक्वल देगा, सब में सेम शेष होना चाहिए। एक केस में अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट टाइप का रिमाइंडर देगा। अब है कि दोनों का मेथड क्या है। तो देखिए, यदि इक्वल रिमाइंडर है तो मेथड याद रखिए, एलसीएम प्लस आर। आर का मतलब रिमाइंडर, आर का मतलब रिमाइंडर, शेष, शेष। तो यदि एक तरह का शेष बचाना है, एक तरह का, तो क्या करना है, एलसीएम निकाल के वो रिमाइंडर को जोड़ दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। यदि अलग अलग तरह का रिमाइंडर दिया है तो मेथड याद रखिए, एलसीएम माइनस के। फिर से एक तरह का रिमाइंडर लाना है तो क्या करना है, सेम रिमाइंडर लाना है तो क्या करना है, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। अलग अलग है तो एलसीएम माइनस के। के क्या है? के है नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस, नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस। पहले 2 बात याद रखना है, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, एलसीएम माइनस के। एलसीएम प्लस रिमाइंडर कब? जब एक तरह का शेष हो, शेष अलग अलग हो तो एलसीएम माइनस के। बस ये 4 क्वेश्चन आप पढ़ लिए, खत्म हो गया। अब इसके बाद कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप बना लीजिएगा। एक दिन और बताएंगे, एक दिन और बताएंगे, एक दिन कंडीशनल बताएंगे। लेकिन कोई भी क्वेश्चन होगा, चारों में से कोई एक बात यूज होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। आप ये चारों में से किसी को बाईपास नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये 4 क्वेश्चन ही बेस है, ये चारों स्तंभ है। एक भी यदि यूज नहीं होगा तो कोई दूसरा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। यही 4 क्वेश्चन होता है। तो आइए देखा जाए, तो देखा जाए, पहले ही बताया जाए क्वेश्चन एचसीएफ का है कि एलसीएम का। एलसीएम का कैसे पता चला? तो पता चला छोटी संख्या कहने से। अच्छा, तब जब क्वेश्चन एलसीएम का है तो रिमाइंडर में 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। कौन कौन? एक तरह का शेष, अलग अलग तरह का शेष। तो शेष यानी रिमाइंडर एक तरह का है कि अलग अलग तरह का है? तो यहाँ देखिए एक तरह का है, हमेशा 5 बचे। अच्छा, तो इसका मेथड क्या था? तो इसका मेथड था एलसीएम प्लस रिमाइंडर। इसका मेथड था एलसीएम प्लस रिमाइंडर। तो सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लिया जाए। तो आइए यहाँ पर देख लिया जाए, नंबर है 7 11, 7 9 11, यही तीनों का हमको एलसीएम निकालना है। तो याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो वैसे संख्या का एलसीएम निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई ही कर दिया जाता है। तो यह हो जाएगा आपको 693। और अब आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया? तो आपका मेथड क्या था? मेथड था आपका एलसीएम। एलसीएम आ गया 693 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका 5 है और आंसर हो गया 698। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ देखिए अलग अलग रिमाइंडर है। अलग अलग रिमाइंडर है तो उसका मेथड आपको अभी क्या बताए? तो उसका मेथड बताए एलसीएम माइनस के। तो इसका मेथड आपको क्या बताए? एलसीएम माइनस के। आइए तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम तो अभी ही निकाले। तो एलसीएम हो जाएगा 7 9 11 का 7 × 9 × 11, यह हो जाएगा आपको 693। ठीक है, अब हमको के का मान निकालना है। तो के के बारे में क्या बोले? नंबर माइनस रिमाइंडर। तो देखिए पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर 7 है, पहला रिमाइंडर 1 है, ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 6, ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 6, ये दोनों का भी डिफरेंस हो जाएगा 6। अब आपका आंसर आ गया, अब आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आ जाएगा? तो एलसीएम माइनस के यानी 693 माइनस 6 यानी 687। ये 4 क्वेश्चन याद रखिएगा, यही 4 क्वेश्चन पेश है। ये 4 क्वेश्चन समझते हैं तो हर तरह का क्वेश्चन बनाना संभव है। आई चारों में से कोई एक बात आप नहीं समझते हैं तो आगे का क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है। अब इतना के बाद आपके मन में सवाल क्या क्या आता है? अब देखिए बहुत लोग के मन में सवाल आ रहा होगा
कि अच्छा इस सब में तो बराबरे बचा, 7 - 1 6, 9 में से 3 गया 6, 11 - 5 6। अब आपके मन में, बहुत लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि अलग अलग हो जाता तब, अलग अलग हो जाता तब। जैसे यहाँ देखिए, 7 - 1 6, 9 - 2 7, 11 - 3 8। जैसे यहाँ देखिए, 7 - 1 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6। यह भी बताएंगे, इसको अगले एपिसोड में देखा जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। नहीं तो वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर नहीं चलता है या लोग देख नहीं पाते। ज़माना बहुत तेज़ रफ्तार से भागता है, लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि 1 घंटा हमारा वीडियो देखते रहे। इसी को पार्ट बाई पार्ट, तो एक दिन और इंतज़ार करिए, कल यहीं से शुरुआत करेंगे। लेकिन हाँ, जो बात बता रहे हैं आप कभी भूलिएगा नहीं। नहीं तो ये जानते हैं इतना बड़ा इसमें कन्फ्यूज़न होता है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि किताब पढ़ के तो एक बार में आदमी नहीं समझ पाता है। चलिए, बात अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, शेयर कर देते हैं, तब तो और अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।